भारत ने तबाहकुन बॉलिंग करके बांग्लादेश की बैट्समैनों की कमर तोड़ दी और दिन के आगाज से ही उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। आपने देखा होगा कि पहले 100 स्कोर के अंदर 6 आउट कर लिए थे और यही करती हैं बड़ी टीमें कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं वो दे गो फॉर किल। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जिस तरह बांग्लादेश ने भारत के जब 6 आउट कर लिए थे उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी अश्विन की और जडेजा की वो कमांडिंग पोजीशन में ले गई और बांग्लादेशी जो बॉलिंग थी वो फिनिश नहीं कर पाए। तो वो आज एक बड़ी टीम ने करके दिखाया जिसके बॉलिंग स्किल्स बांग्लादेशी बॉलिंग स्किल से बेहतर नजर आए और उन्होंने करके दिखाया कि फिनिश कैसे करते हैं। और बांग्लादेश को उन्होंने इतना बैकफुट पे कर दिया है पहली 2 दिन के अंदर ही कि मुझे नहीं लगता बांग्लादेश अब इस मैच के अंदर वापस आ पाएगा। टोटली डोमिनेट किया है की क्रिकेट के लिए, इस टीम के लिए जो उन्होंने कारनामा किया है, जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। लेकिन बैटिंग के टाइम ये सोचना चाहिए था कि ये इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि चारों तरफ स्कोर खाएंगे। ये बुमराह उनके पास है जिसने 163 विकेटें ले ली हैं टेस्ट मैचेस में और कोई मेरे ख्याल से 38 टेस्ट मैचेस में। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल फास्ट बॉलर। 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा था और 4 विकेटें ली हैं उसने और क्या जबरदस्त बॉल की है शादमान को। और क्या अब ये बॉलिंग कर रहा होता है, ऐसे लगता है कि हर दूसरी बॉल पे आउट कर देगा। इसकी एक्यूरेसी और बॉलिंग देखने का मजा आता है कि कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कोई ग्रेट फास्ट बॉलर मैच विनर बॉलिंग कर रहा है, 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है। और हम लोग कहते हैं कि ये वनडे टूर्नामेंट क्यों करवा दिया, टेस्ट मैच करवाने चाहिए, 4 डे क्रिकेट करवानी चाहिए थी नेक्स्ट सीरीज के लिए। अब ये इसने बता दिया कि नहीं भाई, ये कोई चीज़ नहीं है। जब तक आपको बॉलिंग करने का आर्ट ना हो टेस्ट मैचेस में, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर आपने अच्छा फास्ट बॉलर बनना तो एक्सक्यूज ख़त्म करने पड़ेंगे कि पिच अच्छी नहीं है, फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें बुमराह ने ख़त्म कर दी हैं अपनी बॉलिंग से, अपनी टीम को जितवा के। सिर्फ टेस्ट मैचेस में नहीं, T20 50 ओवर टेस्ट मैचेस में आप देख लें कि ऐसे बॉलर बनते हैं कि उनकी किताब में एक्सक्यूज नहीं है, तो परफॉर्मेंस भी वैसी आती है। खैर 149 पे टीम फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की। और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। जडेजा ने 2 आके बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेले क्योंकि शाकिब अच्छा खेल रहे थे, उनकी विकेट ली। ऊट पटांग शॉट मारने की जरूरत नहीं थी क्योंकि विकेट गिरी थी, पार्टनरशिप तोड़ी थी जडेजा ने। और उसके बाद सिर्फ शाकिब को 2-4 ओवर्स डिसेंट तरह से खेलने थे और एक पार्टनरशिप और लगानी थी। बट यही बात है कि कभी अप कभी डाउन, और ये ऐसी टीम्स जो हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान में समझता हूं टेस्ट क्रिकेट में कुछ यही हालात हैं कि एक सेशन अच्छा और 3 खराब और उसके बाद मैच का जो प्रेशर आप बनाते हैं वो आप रिलीज कर देते हैं। सो अब मैच बचाना है बांग्लादेश ने और ये कभी भी आसान फीलिंग नहीं होती है क्योंकि जब आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में धकेल दिए जाते हैं और तो फिर आप जो है ना मुकाबले से ऑलमोस्ट बाहर ही हो जाते हैं क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई हुई है। चाहे ये कंडीशंस बेहतर हो जाए बैटिंग के लिए मगर फिर भारत के पास जडेजा और अश्विन का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये अगर पिच टर्न लेती है, स्पिन लेती है तो उनके पास भी उसका तोड़ है भारत के पास, और फिर रिवर्स स्विंग भी है और बुमराह की जो फॉर्म है। सो ये मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोहली बहुत ज्यादा तकलीफ हुई पहली इनिंग्स में आउट होने के बाद। आज के उसमें मुझे ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि सेशन टू सेशन खेलना था ना, वो तो वाइट बॉल के अंदाज में खेल रहा था। पिच सबसे बड़ी चीज है जिस पे आपने बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, पहले उसको पढ़ो, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स मतलब बॉल की तरफ था, बॉल पे जा रहा था। जब तक विकेट पे स्टे नहीं करेगा गलत है। जहाँ पे बॉल पिच सीधा विकेट होगा वहाँ तो ये सर्वाइव कर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर ऐसी बोंगी शॉटें मारेगा तो खट गली और स्लिप में
गलत सोच है। मेरा ख्याल है गौतम को चाहिए इससे बात करें कि पिलर बनना सीखो। पिलर समझते हैं कि बेस बनानी है, क्योंकि अभी तो दोनों इनिंग्स में रोहित शर्मा आउट हो गया ना। अभी जिसको पहली इनिंग्स में आप लोगों ने बड़ा शोर मचाया था कि इसको भाग करो 33 रन पे खेल रहा है गिल, और जो आज उसने 2 पुलें मारी है ना, आहा क्या बात है कट पे। उसके लिए पॉइंट्स बनाएं। अभी नहीं बोलूँगा, आज नहीं बोलूँगा, कल उसकी बैटिंग हो जाए उसके बाद उसके पॉइंट्स बताऊँगा, और बड़ी सोच सोच के बनाए। बस दुआ करें याद रहे, उसमें बात करेंगे। विराट कोहली, अब आप लोग के सवालात आए कि जी गलत आउट दे दिया उसको। गलत आउट तो विराट कोहली ने अपने आप को किया है खुद। एम्पायर ने अगर बैड डिसीजन दिया है तो उसको पता तो होना चाहिए था मेरा इनसाइड एज हुआ है, उसको भी नहीं पता था क्योंकि जोर से मारने गया। बना दिया चेन्नई के स्टेडियम को। देखे आपने जिस तरह शादमान इस्लाम को पहले खोद के दफनाया, उसके बाद जितने भी उनके बैटर्स आते गए लाइन लाइन में दफनाते गए। आप देखे सारा चिपाकू स्टेडियम है कि चेन्नई का कौन सा स्टेडियम है, भर गया कब्रों से। ये बांग्लादेश के आज उन्होंने, मैं कहता हूँ जिस तरह से जलील किया बुमराह ने, अक्षदीप ने, मोहम्मद सिराज ने, तो आई थिंक जिस तरह बुमराह की बॉल पड़ रही थी स्नेक बॉल्स, सारे स्नेक बॉल्स, समझ नहीं आ रहा था। ऋषभ पंत पीछे ठहरा था, उसको खुद समझ नहीं आ रही थी कि बॉल पड़ कहाँ रही है जा कहाँ रही है। यार आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, जिस तरह पहले ही मतलब टी ब्रेक एक फर्स्ट टी के अंदर उन्होंने बुक करके रख दिया पूरी टीम को, 112 पे 8 आउट करके रख दिए। तो मैं तो समझ रहा था कि यार ये शायद फॉलो ऑन करवा दे, लेकिन नहीं, रोहित शर्मा के प्लान्स कोई और हैं, वो 700-800 के चक्कर में है। मुझे शर्मा जी का बेटा बड़ा खराब हुआ पड़ा इस टाइम। आप देख लेना, पहले 224 की लीड मिली हुई है, आज का दिन कल का दिन खेल रहे हैं, उन्होंने तो 500 मार देना पकड़ के, तो 700-750 की लीड हो जाएगी। ये तो सबसे बड़ा टारगेट हो जाएगा टेस्ट की हिस्ट्री में। तो रोहित शर्मा जी को मैं कहता हूं भाई, मैं कहता था फॉलो ऑन करवा लो, वो 224 भी चेज ना करते आपकी बॉलिंग लाइन के खिलाफ। सर देखे ना, ये जो इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं किया, खुद बैटिंग करने आ गई, या बाकी टीम से प्रेशर आएगा टीम इंडिया का, क्योंकि घर में जाके तो इंडिया को हराना अब नामुमकिन हो गया है। प्रेशर बिल्कुल आएगा, 224 पहले से मिला हुआ है। हाँ। ये इनका 10 आउट करते करते तो उन्होंने 1000 स्कोर बना देना है। ये तो अगर वो डिक्लेयर कर दे तो अलग बात है, वरना 10 आउट अगर वो पूरे खेल गए तो इन्होंने 1500-1600 मार देना है बोर्ड पे, क्योंकि हर प्लेयर, आप कोहली को डिवैल्यू नहीं कर सकते, आप शर्मा को, जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, कितनी बड़ी लाइन अप है, मेरा तो दिमाग थक जाता है, इतनी बड़ी लाइन अप है। आज बुमराह ने पहली विकेट ली, पहली विकेट में आकर उस बंदे ने प्रेशर, जब उसने प्रेशर डाला, मैं कहा यार आगे विकेटें सारी गिर जानी है। तो वही हुआ कि जिस तरह हमने कल बार प्रेडिक्शन की थी कि यार बुमराह ने प्रेशर डाल लिया तो वैसे वो प्रेशर ले लेते हैं बांग्लादेश। मुझे आज बांग्लादेश का अग्रेसिव नजर नहीं आया, पाकिस्तान की टीम के तो अग्रेसिव दिखा रहे थे, उनको पता है आगे उनका, वो शायद डर गए थे इंडिया से भाई, वो उनको पता था आगे बाप खड़े हैं हमारे, अगर ये अग्रेसिव दिखाए तो हमारी क्रिकेट खा लेंगे। इनको विराट कोहली खा लेगा क्रिकेट, बुमराह खा लेगा, उनको पता रोहित शर्मा खा लेगा। अगर चलो इन दोनों को छोड़ो, आपको बुमराह और वो विराट कोहली नहीं छोड़ना, तो उन दोनों ने आपको नहीं छोड़ना, जिस तरह और सिराज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के बीच भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने काफ़ी रिएक्शन दिए। रवि राजा, बासित अली, कामरान इकबाल, MS आजाद, चारों ने ही मिलकर भारत टीम की बहुत तारीफ करी। उन्होंने कहा कि ये होती है टेस्ट टीम, इस तरह से प्रदर्शन किया जाता है टेस्ट मैच में, ताकि पाकिस्तान के गेंदबाजों बल्लेबाजों की तरह जो बांग्लादेश के आगे ऐसे जिन्होंने बांग्लादेश के आगे ऐसे घुटने टेक दिए जैसे ये लोग अभी क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं। अमीर ने कहा भारत के पास बुमराह जैसी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय टीम के कसीदे पड़े हुए हैं। कोई बैट्समैनों की तारीफ करते हैं, कोई बॉलर की, कोई फील्डिंग की, कोई कह रहा है कि भारत जैसा कोई देश नहीं है जहाँ पर आप आसानी से क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि भारत अपने यहाँ पर पूरी तरह से डोमिनेट करता है। आप भारत में जाकर हल्के में ले सकते हो, भारत में जाकर और भारत को हल्के में लेंगे तो भारत आपको अपने नहीं देगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आज की हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जरूर बना रहें। धन्यवाद। बांग्लादेश वाले इट्स वे टू टफ नाउ, क्योंकि जिस तरीके से फाइट बैक दिया ना पहले इंडिया की बैटिंग ने, और उसके बाद जिस तरीके से 47 ओवर्स में डन एंड डस्टेड कर दिया बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को, सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है भाई। वो अश्विन के ये 1-2 बॉल ऐसे पड़े थे जिससे पता लग रहा था कि ये थोड़ा सा एक आधा दिन और गुजरने दें, ये विकेट ठीक ठाक किस्म का जो है ना स्पिन और बाउंस लेना शुरू कर देगी, तो फिर उसके ऊपर बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है। पहली इनिंग में जब बैटिंग विकेट थोड़ी बनी पड़ी हुई थी उसमें वो 150 नहीं कर सके, 149 के ऊपर आउट हो गए।
ठीक है 376 इंडिया ने किया था, तो बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कोई मिरेकल ही है उनकी कोई बैटिंग लाइनअप खड़ी हो जाए, लेकिन जिस तरीके से इंडिया की बॉलिंग है स्पेशली, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनके स्पिनर्स का कहूँ या उनके पेसर्स का कहूँ यार। एक टाइम था स्पिनर्स इंडिया को टेस्ट मैच जिता रहे होते थे, अब स्पिनर्स बैकफुट पे चले गए, अब उनके पेसर्स ही नहीं खड़े होने देते। 6-2-8 विकेटें तो उनके पेसर्स ले गए हैं इंडिया के। ये जिसको हम बैटिंग विकेट समझ रहे हैं, अभी तक ये बैटिंग विकेट के तौर पर बिहेव कर रही थी। ये अभी आप आगे देखिएगा ज़रा, कल देखिएगा या कल डे एंड के ऊपर देखिएगा या फिर परसों देखिएगा ये विकेट करती क्या है। तो वहाँ पर जनाब इंडियन पेसर्स ही नहीं खड़ा होने दे रहे। तो फिर आप खुद बताएं ना कि फिर जब तीसरे चौथे दिन जाकर बैटिंग करनी पड़ेगी तो क्या होगा। खैर आज रैपअप तो जल्दी कर दिया, तस्कीन ने आते साथ ही 3 विकेटें ले ली। जडेजा सेंचुरी नहीं कर सके, वो 86 के ऊपर आउट हो गए। अश्विन 103 के ऊपर आउट हो गए। ठीक है, आकाशदीप ने चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से खासतौर पे, वो यही है कि आपका अगर एक बुरा सेशन होता है तो दैट डजंट मीन द एंड ऑफ द लाइफ। उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं। और फिर वही बात है कि अगर रोल्स डिफाइंड हैं, क्लैरिटी है, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट में गलतियां की गुंजाइश होती है और उससे सीख के फिर आगे आप अपनी गलतियां सुधारते हैं और प्रेशर नहीं होता है और एक तरह से रिदम बना हुआ है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है। 6 विकेटें गिर गई थी, आपको याद होगा भारत की पहली इनिंग्स में जल्दी से, और उसके बाद 200 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप थी अश्विन और जडेजा में। तो ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ कि एक तो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से टैलेंट को समझना, उनको किस तरह से ड्राफ्ट करना है, किस तरह से बैक करना है कंडीशंस को देख के, और उनकी अहलियत क्या है। और फिर इन दोनों इंडिविजुअल्स को भी बहुत दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो पहली चीज जो इनको करनी है टेस्ट क्रिकेट में वो बॉलिंग है, मगर जो इन्होंने लाजवाब बैटिंग की उसी की बदौलत इस वक्त ये सिचुएशन है कि इतना डिफरेंस डाल चुकी है भारत बांग्लादेश से। और बांग्लादेश वही बात है कि कोशिश इनको बहुत करनी है कि ये जो पाकिस्तान। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय टीम के कसीदे पड़े हुए हैं। कोई बैट्समैनों की तारीफ करते हैं, कोई बॉलर की, कोई फील्डिंग की, कोई कह रहा है कि भारत जैसा कोई देश नहीं है जहाँ पर आप आसानी से क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि भारत अपने यहाँ पर पूरी तरह से डोमिनेट करता है। आप भारत में जाकर हल्के में ले सकते हो, भारत में जाकर आप भारत को हल्के में लेंगे तो भारत आपको अपने नहीं देगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जरूर बना रहें। धन्यवाद।